देखो, लास्ट लेक्चर में क्या क्या स्टडी किए, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो जो स्टडी किए, स्टार्टिंग किए थे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन रहता फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर देखे सर आवाज नहीं आ रही। आपके स्पीकर, आपके जो मोबाइल में वहां जो हेडफोन का सिंबल बना हुआ है उस पे टच करो, व्हाइट डायलॉग बॉक्स पे टच करो। या तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बराबर। ठीक है? अब देखो, इधर ध्यान दो। लास्ट टाइम मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज बताया था आपको। जब आप बीकर में या टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे तो सरफेस कॉनकेव रहता, मर्क्यूरी लेंगे तो सरफेस कॉन्वेक्स रहता। अब अपने को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज स्टडी करना है जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। The name of the point is capillary action. First, we will see what is capillary. See, you can say this. A tube having a very fine bore and open at both ends called a capillary tube. एक बहुत छोटी सी, बहुत छोटा bore जिसका रहता, एक ट्यूब रहती, आवाज ग्लास प्रॉपर ट्यूब है, नहीं आ रही। वो ग्लास ट्यूब को बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। जिसका ओपनिंग या जिसका बोर बहुत छोटा है, लेकिन वो ट्यूब दोनों साइड में ओपन है। कैपिलरी ट्यूब आपने शायद केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में यूज किए होंगे, लेकिन वो अलग कैपिलरी है। वो उसका वॉल जो रहता, ग्लास वॉल भी छोटा रहता, लेकिन एक कैपिलरी ट्यूब है इसके बोर बहुत फाइन है, बोथ एंड्स आर ओपन। ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब लो, ध्यान से सुनो। वो कैपिलरी ट्यूब एक बीकर में पानी लेके वो पानी में डिप करो। जब कैपिलरी ट्यूब पानी में डिप करेंगे तो पानी अपने आप उसके ऊपर राइज होगा। कैपिलरी ट्यूब जब पानी में डिप करेंगे तो वाटर अपने आप कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा। ठीक है? अब स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, ध्यान से देखो इधर। अब see, if one end of the capillary tube is deep in a liquid which partially weight the solid or completely weight the solid, example water, the level of liquid in the capillary tube rises। कैपिलरी ट्यूब का लेवल, पानी का लेवल अंदर राइज हो जाएगा। उसके अपोजिट, अगर सेम कैपिलरी ट्यूब एक बीकर में मर्क्यूरी लेंगे, वो मर्क्यूरी में कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे तो मर्क्यूरी लेवल नीचे जाएगा। दो अलग अलग केसेस। मर्क्यूरी मतलब ऐसा लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, लेवल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब डिक्रीजेस। कौन लिख रहा है? रफ करो ये जल्दी। अब देखो, अच्छे बच्चे, अच्छे सिंसियर बच्चे तुम लोग संडे के दिन लेक्चर में बैठे हुए और ऐसा बीच में कुछ करो मत, स्क्रीन पर कुछ को मत, ध्यान से सुनो मैं जो जो बोल रहा हूँ। कैपिलरी ट्यूब समझ में आई? कैपिलरी एक्शन समझ में आया? शॉर्ट में देखो, कैपिलरी ट्यूब जब पानी में डिप करेंगे तो पानी ऊपर आएगा। कैपिलरी ट्यूब जब मर्क्यूरी में डिप करेंगे तो मर्क्यूरी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। देखो, कैपिलरी एक्शन मीन the rise or fall of a liquid, rise or fall of a liquid inside a capillary is called capillary action। सबको म्यूट। सर हाँ बोलो। किसी किसी और का माइक अनम्यूट है ना, उसके वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, जो भी है बराबर माइक बंद करो, मैं यहाँ से भी म्यूट कर रहा हूँ। मैं ऑल करण एंड न्यू पार्टिसिपेंट म्यूट। एक अलीसा, ठीक है, अब आएंगे आवाज। देखो बेटा, कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल बताता मैं। सबसे पहले, ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ द लैम्प।
पहले जमाने में लैंप यूज होते थे, कंदील यूज होते थे। कंदील में क्या रहता था, रॉकेल में एक ऐसा मोटा धागा डुबा हुआ रहता था, और उस धागे का दूसरा एंड पे आप जब आग लगाते थे वो कंटिन्यूस जलती थी, उसको बोलते विक। वो विक में नीचे का रॉकेल कंटिन्यूस अपने आप ऊपर आते रहता। जैसे जैसे ऊपर का रॉकेल खत्म के जल के खत्म हो रहा है, वैसा वैसा ये जो ऑयल है वो नीचे से आ रहा है। वॉइस इज नॉट कमिंग, इट्स योर प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही है, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, रुको थोड़ा पॉज करते हैं, मैं हेडफोन लेके आता हूँ। बाकी गर्ल्स को आ रही है आवाज? जस्ट हेलो, अब आ रही है आवाज? ऑल बॉयज एंड गर्ल्स आवाज आ रही है? देखो हेडफोन लगाया मैंने, बोलो मुझे आवाज आ रही है क्या? चैट करो, मैसेज भेजो। यस, सहबान आवाज आ रही है? कम टू द पॉइंट, that is capillary action. See, oil rises up the wick of the lamp. लैम्प के ऊपर ऑयल अपने आप राइज हो रहा है, that is due to capillary action. Second, cloth rack sucks water. देखो बकेट में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक कॉटन का कपड़ा सपोज थोड़ा सा कोना डूब गया, आपका ध्यान नहीं है, तो कुछ देर के बाद पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता, पूरा कपड़ा गीला हो जाता। कैसे क्या होता? दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और एक एग्जांपल देखो, पहले नंबर 4, सैप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप मोस्ट लीव्स इन द ट्री। दरख्त में, ट्री में, जमीन में का पानी बिल्कुल टॉप मोस्ट ऊपर के लीव्स पर और ऊपर के फ्रूट पर पहुंचता है। दरख्त में, जमीन में का पानी इतने हाइट पे कैसे जाता है? दरख्त में, ट्री में मोटर लगी हुई के अंदर नहीं, ट्री के जो वेन्स रहते हैं छोटे छोटे कैपिलरी के साइज के रहते, वो वेन्स में वाटर अपने आप राइज होता। के बाद ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्बिंग, अपने नोटबुक पे कभी कभी इंक गिर जाती पेन में से, वो इंक गिर गई तो क्या करते हैं अपने से चौक लगाते या तो ब्लॉटिंग पेपर लगाते, तो उससे क्या होता है वो पेपर पूरा इंक एब्जॉर्ब कर लेता अपने आप, स्पंज या चौक या पेपर। उसके बाद वाटर राइजेस अप द क्रिविक्स इन द रॉक। देखो आप सफर करते गाड़ी में कभी पहाड़ों में वगैरह जाते, तो पहाड़ों के ऊपर से पानी नीचे आते रहता है, झरने रहते हैं। पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे गिरते हुए दिखता, कैसे दिखता, पानी ऊपर कैसे जाता? देखो जमीन में का पानी क्रिविक्स, मतलब छोटे छोटे स्लिट रहते, पहाड़ों के पत्थरों के बीच में छोटे छोटे गैप रहते, आपने देखे होंगे, वो गैप को बोलते क्रिविक्स। में से पानी अपने आप ऊपर राइज होता। तो ये जो राइज हो रहा है दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन या ड्यू टू कैपिलैरिटी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज देखी अपने, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। फिर एक बार एक सेंटेंस में बताता मैं, कैपिलरी जब पानी में डिप करेंगे तो पानी ऊपर आएगा। देखो इधर ध्यान दो, एक बीकर है, कैपिलरिटी वैसे डिप करो तो देखो पानी अपने आप ऊपर आ गया। बाहर का लेवल नीचे है, अंदर का लेवल ऊपर है। कैपिलरी का, कैपिलरी में लेवल अपने आप बढ़ जाता, तो बोलते कैपिलरी राइज। अगर उसके बजाय पानी के जगह यहाँ पर आपने मर्क्यूरी में ये ऐसी कैपिलरी डिप करेंगे तो मर्क्यूरी इधर नीचे आ जाएगी। पानी जैसा ऊपर जा रहा है, मर्क्यूरी नीचे आ जाएगी, मर्क्यूरी लेवल डिप्रेस हो जाएगी। तो बोलते कैपिलरी राइज। इसके एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, एक 4-5 एग्जाम्पल है।
एग्जाम में क्वेश्चन आता, व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, तो यू कैन राइट द एग्जांपल। इसके बाद एक क्वेश्चन आता, व्हाई वाटर राइजेस इनसाइड ए कैपिलरी। मैंने आपको बताया पानी ये कैपिलरी के ऊपर जाता, तो क्यों जाता, एक्सप्लेन व्हाई द वाटर राइजेस इनसाइड द कैपिलरी। तो उसका भी आंसर आपको लिख के आना चाहिए, वो ऐसा क्यों होता, अपन देखिए। देखो आपके सामने दो डायग्राम बने हुए, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए में देखो ये फिगर है, बीकर में पानी लिया हुआ है, पानी के अंदर कैपिलरी ट्यूब डीप करो, ठीक है। अब कैपिलरी ट्यूब डीप करने के बाद ऐसा पानी ऊपर आता, तो अब पानी ऊपर आने के पहले क्या सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। वाटर राइज होने के पहले क्या होता, इसकी वजह से वाटर राइज होता। देखो यहाँ पर 4 पॉइंट कंसीडर करो। पहला है फर्स्ट पॉइंट ए, which is inside the capillary above the concave surface. Point B, inside the capillary below the concave surface. Point C, outside the capillary above the plane surface. The plane surface है. And point D, outside the capillary and below the plane surface. 4 पॉइंट कंसीडर करो, ये कॉन्केव है, ये प्लेन है, 2 पॉइंट प्लेन है, प्लेन पर है, 2 पॉइंट कॉन्केव पर, ए बी सी डी। अब देखो ए पर प्रेशर है सपोज पी ए, बी पर प्रेशर है पी, सी पर प्रेशर है पी सी, और डी पर प्रेशर है पी डी, सपोज। अब देखो ध्यान से सुनो, ये कॉन्केव सरफेस है, सरफेस कॉन्केव रहता तो प्रेशर किधर ज्यादा रहेगा, ए पर या बी पर। देखो परसों बताया था मैंने, प्रेशर कहाँ ज्यादा रहेगा, ए पर। क्योंकि देखो एक पेज लेंगे, पेज को ऊपर से प्रेस करो तो ऐसा कॉन्केव हो जाता, मतलब प्रेशर यहाँ ज्यादा है, प्रेशर यहाँ कम है। यू कैन राइट पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। देखो यहाँ लिखा हूँ मैं, फर्स्ट केस पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, क्यों ऐसा, as the pressure above the concave side is greater than the pressure below the concave side, PA is greater than PP। के बाद दूसरी चीज, the pressure is same on both sides of plane surface। सरफेस प्लेन है तो प्रेशर दोनों तरफ सेम रहेगा, इसलिए PC इज इक्वल टू PD। PC और PD, यहाँ प्रेशर सेम रहेगा, ये दूसरा इक्वेशन लिखा मैंने, PC इक्वल टू PD। अब तीसरा इक्वेशन आपको बताता, देखो C के ऊपर एटमॉस्फेयर है और A के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, ये ट्यूब ओपन है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, खुला है वो, इसलिए यहाँ जो प्रेशर रहेगा A पर सेम प्रेशर रहेगा C पर। pressure at A will be equal to pressure at C। Equation next, pressure at A is equal to pressure at C, that is called atmospheric pressure। तो देखो तीन जगह लिखा मैंने, PC is equal to PD, PA is equal to PC। PA, PC और PD तीनों सेम है, PC equal to PD equal to PA। अब इक्वेशन 1 देखो, PA, पीए की जगह यहाँ लिखता मैं पीडी, ये दोनों सेम है, पीए की जगह पीडी लिखेंगे तो आएगा पीडी इज ग्रेटर देन पीबी। प्रेशर एट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। देखो प्रेशर एट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो क्या होगा, यहाँ का पानी अपने आप ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, दोनों प्रेशर इस सेम लेवल पे पॉइंट है, D और B both are at same horizontal level, but pressure at D is greater than pressure at B। So for the liquid to equalize the pressure, water at point B rises up, water at point B rises up inside the capillary till the two pressure same। The pressure difference होने की वजह से कैपिलरी में पानी अपने आप राइज हो रहा है।
समझ में आया? सेम केस मर्क्यूरी में रहेगा। मर्क्यूरी को जब मर्क्यूरी में जब कैपिलरी डिप करेंगे वाटर लेवल नीचे, तो इसमें मर्क्यूरी में कॉन्वेक्स रहेगा। सेम टाइप से 4 पॉइंट कंसीडर करो और ऐसा इक्वेशन लिखेंगे तो यू कैन राइट एक्सप्रेशन फॉर दैट। देखो आपको समझने के लिए और एक बार पढ़ता मैं। Even the points B and D are at same horizontal level, pressure at D is greater than the pressure at B. Hence, liquid rises above the point B till the pressure becomes same as that point B. Because of this, the liquid rises inside the capillary. Liquid capillary में क्यों rise हो रहा है आपको समझ में, important point याद रखो. Now we'll come to next point. Expression for capillary rise or capillary fall. Last year exam में, बोर्ड के एग्जाम में एक्सप्रेशन आया था. एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल मतलब क्या? देखो एक मिनट, सब चल रहा है बराबर है? आवाज आ रही है सबको? अनम्यूट करके बोलो. ठीक है, चलो आप सबको आवाज आ रही है बराबर. आगे बढ़ते हैं. पार्टिसिपेंट 42 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ओके ठीक है, चलो देखो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज. कैपिलरी जब पानी में डिप करेंगे, when you dip a capillary inside the water, water will rise. Now where to find the height up to which the water rises? See, this is the diagram. Diagram देखो ध्यान से. You have taken a beaker containing water. This is the capillary tube which is deep in that water. So as you know, according to capillary action, this water will rise up to this level in the capillary. This surface will be concave. So H, water H इतना height तक आ गया. Water rises up to a height H inside the capillary. You can say H, height of water column. See R, let R be the radius of capillary and H be the height of water column inside the capillary. Let capital T, surface tension of liquid. ये liquid का surface tension है capital T. Now see the expression. Force, देखो ये जो दिख रहा है, this is the tangent to concave surface of liquid. This also is the tangent to the concave surface of the liquid. Okay, don't write on the screen. Erase that. अरे अच्छे बच्चे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तुमको लगता तो बाद में एक दिन गप्पे मारने हंसी मजाक करने अलग से तुमको 10 मिनट टाइम देंगे अगले लेक्चर में. या तो कुछ होगा पढ़ने का नहीं होगा तो एग्जिट करके चले जाओ. जो सिंसियर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो. ओके ये एक टेंजेंट बना हुआ है लिक्विड मिनिस्कस को. एक दूसरा टेंजेंट बना हुआ है. दिस इज द फोर्स एफ टी. a force of magnitude ft will act along the tangent to the liquid. ft इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट हो रहा है. फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज कॉल्ड. अब देखो यहाँ पर थीटा दिख रहा है आपको. दिस थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. दिस इज ft. जैसा 11 में आपने देखे थे. You can resolve a vector into two perpendicular components as ft cos theta in the vertical direction and ft sin theta in the horizontal direction. Vertical direction में ft cos theta, इधर ft sin theta. Same thing इधर. ये ft sin theta, ft cos theta. See all the horizontal components ft sin theta will cancel with each other. सब ft sin theta cancel हो जाएंगे और बचेगा ft cos theta. इसको कैंसिल होने इधर वेट mg है लेकिन ये सब एक दूसरे से कैंसिल है. इसके बारे में भी मैं बताता हूँ. देखो ft cos theta vertical components, ft sin theta horizontal components. All horizontal components cancels each other.
and all vertical components add. तो वर्टिकल फोर्स बचा FV is FT cos थीटा, ये FT cos थीटा वर्टिकल फोर्स, लेकिन इसमें FT क्या है? देखो F मतलब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला रहता सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। कहाँ से आया ये? T इज इक्वल टू F अपॉन L, परसों देखे थे, T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो दिस F इज T इंटू L, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ इन कांटेक्ट। तो देखो सरफेस टेंशन का लिखा मैंने टी, और एल की जगह 2 पाई आर क्यों दिया हुआ है? दिस कैपिलरी एरिया इज सर्कुलर, कैपिलरी का ऊपर का सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला रहता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई। तो फोर्स मिला 2 पाई आर टी cos थीटा, ये 2 पाई आर टी वैसा लिखा हुआ है cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? बाय आर टी cos थीटा, मतलब एक कैपिलरी के ऊपर के तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है एफ टी, बाय आर टी cos थीटा। अब नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है, और ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। तो वो जब बैलेंस होंगे तो अपने को मिलेगा इतना हाइट। अब देखो नीचे की तरफ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये जो पानी है कैपिलरी के अंदर उसका वजन, राइट, वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट का फॉर्मूला क्या रहता? वेट इज इक्वल टू एम जी, राइट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम इज मास। दोनों चीजें फाइंड करेंगे। देखो पहले एम फाइंड करेंगे, यहाँ देखो कर्सर की तरफ देखो, एम इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर से एक फॉर्मूला बताता मैं आपको, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कैसा मिलता? कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड है दैट इज सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दैट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, height of water column is h, you will get v is equal to pi r square. Why is not coming? That is your network problem. आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वॉइस नहीं आ रहा है तो okay. बाकी सब बच्चों को तो वॉइस आ रहा है, कौन लिख रहा है वो बार बार? ठीक है, रब करो, रब करो। और कुछ प्रॉब्लम नहीं, वॉइस ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर से वापिस से दोहराओ। देखो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज mg, m की जगह क्या लिखा हूं मैंने? देखो वॉल्यूम रहता पाई आर स्क्वायर एच, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पाई आर स्क्वायर एच इनटू डेंसिटी रो, मिला मास। वेट में m की जगह लिखता पाई आर स्क्वायर एच रो, और g वैसा के वैसा। ठीक, तो दिस वेट एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो दो इक्वेशन लिखी, इक्वेशन वन अपवर्ड फोर्स 2 pi r t cos theta, equation 2 weight downward force pi r square h rho g। एक अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों फोर्स एक दूसरे से बैलेंस होंगे, तो लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो यहाँ मैं इक्वेट करता, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो 2 पाई आर टी cos थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच जी। ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखो पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा, ये टी बचेगा इधर, बाकी सब चीजें इधर इधर ले लो, ये 2 और ये cos थीटा इधर लेंगे तो आएगा डिनोमिनेटर में t इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन cos थीटा, दिस फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। ये फॉर्मूले पर अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के
ये फॉर्मूले पर अपने को एक्सपेरिमेंट करने का है। ध्यान से देखो, टी आर एच रो जी अपॉन टू कॉस थीटा, वेयर टी सरफेस टेंशन, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एच हाइट ऑफ वाटर कॉलम, रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, थी थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, अब ये फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल 2.7, a capillary tube of radius 5.10 raised to minus 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करेंगे एक एक सेंटेंस पढ़ने का और गिवन लिखने का सॉल्यूशन। मतलब क्या दिया हुआ है, पहला कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर दिया हुआ है 5 into 10 raised to minus 4 deep in mercury। Mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to minus 3 meter। mercury level नीचे चले जाएगा कितना, 8 into 10 raised to minus 3, तो ये रहेगा हाइट h, लेकिन यह माइनस में लिया हुआ है बिकॉज लेवल डिक्रीजेस, डिप्रेस होगा लेवल। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास। क्या फाइंड करने का है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा फाइंड करना है। और क्या गिवन है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन 0.465 न्यूटन पर मीटर, टी capital T is given 0.465 Newton per meter, and density of mercury rho 13.6, G 9.8। सब इतने चीजें दिए हुए अपने को फाइंड करने का है थीटा। अब एक मिनट, देखो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन टू कॉस थीटा, हेंस T की वैल्यू डालेंगे 0.465 इज इक्वल टू H माइनस 8 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 4। ये फॉर्मूले में सब वैल्यूज डालो, डिवाइड बाय 2 cos थीटा, मेरे को थीटा चाहिए, ये cos थीटा इधर लो और ये टर्म इधर लो। देखो वैल्यू एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, ये एक्सप्रेशन को लॉग टेबल से सॉल्व करो जो आपको आता, log of 40 plus log 9.8 plus log 13.6 minus log of this, एंटी लॉग लो, आंसर आएगा 0.5732, माइनस में आंसर आया, माइनस cos थीटा इज 0.5732। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपको मालूम है, माइनस cos थीटा इज cos पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 minus theta, cos इधर लो, that will become cos inverse। You can find cos inverse in your log table। log table में एक टर्म रहता है natural cosine, in that natural cosine you can find this expression, it will be 55 degree 2 minutes। so theta will be 180 minus 55, 124.58। ऐसा ये फॉर्मूले से आप अलग अलग की न्यूमेरिकल सॉल्व कर, समझ में आया यहाँ तक। तो ये अपना सरफेस टेंशन का एक पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते, आवाज नहीं आई अगर तो मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड्स इन मोशन। देखो ये लेसन अपना चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें पहले अपने देखे थे फ्लूइड्स एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में रहते वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। दो इंपॉर्टेंट, एक प्रेशर और दूसरा
सरफेस टेंशन। अब यही फ्लूइड जब मोशन में आएगा तो क्या होगा? तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with the study of properties of fluids in motion is called हाइड्रोडायनामिक्स। अपने को स्टडी करना है हाइड्रोडायनामिक्स। फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड मतलब लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, ये जब मोशन में आएंगे तो क्या होगा? उसके लिए पहले दो चीजें देखते हैं। देखो, एक घर में पाइप में से पानी फ्लो रहा है, दैट इज फ्लूइड इन मोशन। या तो रिवर में वाटर फ्लो रहा है, फ्लूइड इन मोशन। गैस के पाइप में से गैस फ्लो हो रहा है, दैट इज फ्लूइड इन मोशन। अब ये फ्लूइड फ्लो होने के दो तरीके, पहले को बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब बिल्कुल सेम वेलोसिटी से स्मूथली लिक्विड फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही भी नहीं, वेलोसिटी कम भी नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी से आराम से लिक्विड लेवल फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो, द स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड स्मॉलर velocity smaller than certain critical velocity is called streamline flow. Here the velocity is always constant. स्ट्रीमलाइन फ्लो कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से पैरेलल। की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू दी है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, उससे कम रहती है। इन शॉर्ट स्मूथ फ्लो बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो मतलब, देखो, जैसा पहाड़ के ऊपर से पानी का झरना बह रहा है, नीचे आ रहा है पानी, फुल स्पीड में आता, कभी वेलोसिटी कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी उसका डायरेक्शन बदलता, कभी अलग अलग केसेस होते हैं, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। देखो, द वेलोसिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। घर में भी कभी कभी पानी आता फुल प्रेशर से, टाकी भरी रहेगी, कभी कुछ कचरा अटक गया, पानी कम ज्यादा होता, नल में एयर पकड़ लिया, पानी का स्पीड कम ज्यादा होता, तो बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। देखो, इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड when its velocity increases beyond critical velocity is called turbulent flow. Here the velocity at point does not remain constant. Some point the fluid may have rotational motion which gives rise to eddies. देखो, EDDIES, eddies। eddies मतलब क्या मालूम है? eddies आवाज आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? देखो, eddies मतलब whirlpool। डिक्शनरी में आप देखेंगे, eddies means whirlpool means what? देखो, whirlpool मतलब आपने देखेंगे पानी में भंवरा क्रिएट होता, कुछ जगह ऐसा पानी गोल गोल घूमता है एक ही जगह पे, बोलते हैं भंवर। भंवरा जो क्रिएट होता है इडीज। तो टर्बुलेंट फ्लो में इडीज रहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में नहीं रहेंगे। तो अपने को मैक्सिमम अपना स्टडी करने का है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्मूथ फ्लो, पानी आराम से फ्लो। तो ये पॉइंट में अपन को छोटे छोटे दो तीन डेफिनेशंस देखेंगे। देखो, सबसे पहला डेफिनेशन है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। पहला क्रिटिकल वेलोसिटी,